दोस्तों, चोरों की मीटिंग हो रही है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई। आज ये जितने भी चोर एक साथ इकट्ठे हुए हैं, ये भारत के अंदर हुए हैं और भारत का अभिन्न अंग पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, इसको आज हम लोग इस तरीके से, इस कदर जो है वो आज वाकई में भारत का हिस्सा होना चाहिए। नहीं तो ये जितने भी लोग हैं, ये भारत के अंदर कदम कैसे रख रहे हैं, आज इनकी हिम्मत, इनकी जो है वो आज इतनी कैसे मजाल हो गई कि आज ये भारत के अंदर आकर मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। हमास, लश्कर तैयबा, ये सभी लोग आज भारत के अंदर आकर आज अपनी मीटिंग को अंजाम दे रहे हैं, वहां पर रैलियां निकाल रहे हैं। ये जितने भी आतंकवादी हैं, ये भारत के अंदर खुले तौर पर घूम रहे हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। क्या हुआ है, रिसेंटली एक मीटिंग हुई है 2 फरवरी को, और 2 फरवरी की मीटिंग के अंदर ये सभी जमात के, एक ही जमात के लोग जो है वो एक साथ इकट्ठे हुए हैं। एक्चुअली में क्या हुआ है कि पहली बार इन ए फर्स्ट हमास पार्ट ऑफ टेरर मीट इन पीओके अटेंड बाय जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर तैयबा, उनके लीडर जो है इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन राजा हरि सिंह ने जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्शन पर साइन किया था, उस समय की हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार उस समय भी हमारी एक हो सकता है कि गलती ही रही हो कि हम लोग यूनाइटेड नेशंस के अंदर गए और उस समय जाने के बाद वहां से एक नोटिफिकेशन आता है कि जो जहां पर है वो वहीं पर रुक जाए, और आज पीओके वाला हिस्सा जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो पाकिस्तान के पास में आज चला गया है। तो आज वहीं पर ये मीटिंग कंडक्ट हो रही है। कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। तो कश्मीर तक आ पहुंचा हमास वाला खतरा। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जैश लश्कर भी साथ में है और अलर्ट पर है एजेंसियां। भारत की जो इंटेलिजेंस है वो बहुत अब जो है बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है कि सभी लोग, आप लोग जो देख रहे हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर सवार हैं, बाइक के ऊपर सवार हैं, ये सभी आतंकवादी हैं। सभी ने अपने लगभग अपने चेहरे जो है छिपाए रखे हैं। हुआ क्या है कि 2 फरवरी को मीटिंग हुई इन सभी की, और 5 फरवरी को कश्मीर जो डे है उस दिन ये एक मार्च निकालते हैं, और मार्च निकाल जाता है बाइक के ऊपर। लेकिन बाइक के साथ में घोड़े भी हैं। आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर बाइक के साथ में आगे आगे घोड़े चल रहे हैं, और पीछे पीछे ये सभी लोग जो हमास से आए हुए लीडर थे, वो सभी लीडर, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, वो सभी इस रैली के अंदर शामिल हैं। और 5 तारीख को, 5 फरवरी को ये मीटिंग जो है, यानी कि उसके बाद में ये रैली निकाली जाती है। आज इनकी इतनी हिम्मत जो है वो हो चुकी है। अब इनकी सफाया करने की बारी आ चुकी है। अब भारत को वो काम करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया है, और वो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को अब लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये मीटिंग ऐसे ही चलती रही तो ये भारत के अंदर आतंकवाद को फैलाएंगे। अभी हम लोग बात करेंगे, बड़ा विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज, जो कि आपको पोर्नोग्राफी से दूर रखेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिफ्रेश करेगा, रिवायर करेगा। और अब तक आपने बहुत सारी असफलताएं देखी होंगी, लेकिन अगर आप पोर्नोग्राफी को साथ में देख रहे हैं और आपको असफलता मिल रही है, तो मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कारण वही है उसका। तो अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज ज्वाइन कीजिए। 75 टेक्निक्स, 75 रियल स्टोरीज मैंने बताई हैं कि किस तरीके से आप इससे बाहर निकल सकते हैं। डेली एक सेशन देखना है और आप जो है इस एडिक्शन से बाहर निकल जाएंगे। आप लोग चाहें तो 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टॉप कमांडर है जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के, अलोंगसाइड सीनियर हमास रिप्रेजेंटेटिव, वर पार्ट ऑफ गैदरिंग टेररिस्ट लीडर इन पाकिस्तान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ऑन वेडनेसडे। तो बुधवार को जो है वो इनकी मीटिंग हुई है पाकिस्तान। अब एक्चुअली में क्या है, देखिए, नोवा फेस्टिवल हुआ था इजराइल के अंदर। वो जो डेट थी वो थी 7 अक्टूबर की डेट। उस दिन 2023 के अंदर हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, और फिर इजराइल ने रिटेलिएट किया था हमास के ऊपर। और ये हमास जो है वो किसका नुमाइंदा है? ईरान का। ईरान ने ही अपने जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के तहत हमास को बनाया है, हिजबुल्लाह को बनाया है, होतीज को बनाया है। तो उनमें से हमास का जो लीडर है वो भारत के अंदर आता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और यहां पर आकर मीटिंग के अंदर शिरकत करता है। ये जो मीटिंग थी, इवेंट था, इसका टाइटल था कश्मीर सॉलिडेरिटी एंड हमास ऑपरेशन अल अक्सा। जो अल अक्सा मॉस्क है ना, उस ये कॉन्फ्रेंस का नाम दिया जाता है। अब इसमें कौन कौन शामिल हो रहे हैं वो देखिएगा। पहला व्यक्ति है तलहा शेफ, जो कि ब्रदर है जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर का। ठीक है, मसूद अजहर का भाई जो है वो ये है। फिर है जैश का कमांडर जो है वो है अशकर खान कश्मीरी, ये दूसरा है। मसूद इलियास, ये भी इसके साथ में शामिल होता है। और हमास का जो रिप्रेजेंटेटिव है इन ईरान के अंदर, वो भी यहां पर आता है, डॉक्टर खालिद अल कुदावी। ये
सभी लोग जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आते हैं, ठीक है ना, और यहां पर आकर मीटिंग क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो क्या इनको इनवाइट किया गया या फिर इन्होंने मीटिंग के लिए इस जगह को चुना? तो यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इनको इनवाइट किया गया। किसने? पाकिस्तान ने इनको इनवाइट किया कि यहां पर आकर मीटिंग कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान भी उसी आतंकवाद का एक हिस्सा है, आतंकवाद का गढ़ जो है वो पाकिस्तान माना जाता है, और इसीलिए आज यहां पर जो है वो मीटिंग हो रही है। पाकिस्तान ने इन सभी को बुलाया। आपको पता होगा संसद पर अटैक हुआ 2001 के अंदर। अटैक हुआ, जिम्मेदारी किसने ली? जैश ए मोहम्मद, इन आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली। हम लोगों ने भूला, हम लोग जो है उसको भूले नहीं है। उसके बाद में फिर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से संसद को प्रोटेक्ट किया गया था। मुंबई के अंदर अटैक हुआ था 2008 में, ठीक है। ताज जो होटल थी वहां पर अटैक हुआ, और बहुत सारे जो प्लेसेस थे वहां पर अटैक किया गया था। तो ये हम लोग भूले नहीं है। इन्हीं आतंकवादी संगठन ने, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, ठीक है। उसके बाद में पुलवामा 14 फरवरी। तो ये जो अटैक्स हैं ये इन्हीं आतंकवादी संगठनों ने किए हैं। अब लेकिन इन लोगों को याद रखना चाहिए कि वो अब भारत के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि अब भारत में आने के बाद इनका अब सफाया किया जाएगा और भारत इसके लिए तैयार है। द डेवलपमेंट एक्सपोजेस पाकिस्तान रोल एज स्पॉन्सर द टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो पाकिस्तान का इसमें रोल जो है बताया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है। टेरर फंडिंग तो करता ही है पाकिस्तान, ये तो वेल नॉन है ना, इनके लिए फंडिंग की जाती है। हमास का लीडर आज भारत के अंदर है, ये बहुत बड़ी बात है। वो आखिरकार आ कैसे गया, उसकी हिम्मत कैसे हो गई आज भारत में आने की? क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है पाकिस्तान का नहीं, वो भारत का है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा राजा हरि सिंह के बारे में। राजा हरि सिंह जो कि कश्मीर के शासक थे, कश्मीर के राजा थे। तो जिस समय भारत को आजादी मिली उसके बाद में कश्मीर के अंदर जितने भी लोग थे वो इन्फ्लुएंस हुए पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो भारत के अंदर आती है, कश्मीर के अंदर आती है, और उन्होंने कश्मीर को हथियाने के लिए इस पर अटैक करना शुरू कर दिया। राजा हरि सिंह ने भारत के अंदर आए, यानी कि दिल्ली के अंदर आए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह शर्त रखी कि इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पर साइन करो, तभी हम लोग अपनी सेनाओं को वहां पर भेजेंगे। तो 26 अक्टूबर 1947 को वो सिग्नेचर किया गया हरि सिंह के द्वारा, और फिर हमने अपनी सेनाएं जो है वहां पर भेज दी। उसके बाद में सेनाएं जो है वो आगे बढ़ रही थी और पाकिस्तान के सैनिकों को खदेड़ रही थी, और उसी बीच जो है वो हम लोग यूएन में चले गए। पाकिस्तान यही चाहता है कि ये कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पर बन जाए और इसका मुद्दा यूएन के अंदर उठाया जाए। तो उस समय जब मुद्दा उठा तो वहां से नोटिफिकेशन जारी होता है कि जो जहां पर है वो वहीं पर रुक जाए। इसलिए आज जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो लाइन आप लोग देख रहे हैं वो इसलिए बनी हुई है क्योंकि वहां पर सैनिक जो थे वो एक तरफ भारत के हो गए और एक तरफ पाकिस्तान के हो गए, सैनिक वहीं पर रुक गए। पाकिस्तान यही चाहता है कि कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनली जो है वो पहुंचाया जाए, क्योंकि वो इसको इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सामने डिस्कस करना चाहता है। लेकिन भारत ये कहता है कि नहीं, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है। हमने कहा कि तो हमारा घरेलू मामला है, इसको हम लोग सुलझा लेंगे। और इसीलिए आप लोगों को पता भी होगा, परसों के दिन ही पाकिस्तान ने कहा है कि पाक ऑक्यूपाइड पीओके पर अब बैठ के बात करते हैं। पाकिस्तान अब सही रास्ते जो है वो आ रहा है। तो ये मीटिंग जो है वो अब होने जा रही है पाक और इंडिया के बीच में। पाक और इंडिया के बीच में अगर मीटिंग सक्सेसफुल होती है तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जरूर जो है वो भारत का हो जाएगा। क्या आप लोग को लगता है कि वाकई में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के अंदर लाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी ये है कि अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के अंदर आएगा तो उनकी जनसंख्या आएगी यहां पर, है ना, और पहले से ही हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ी हुई है, इतने सारे लोग हैं, वो और आ जाएंगे तो दिक्कत होगी। आप लोगों का क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन आज इनकी इतनी जो है हिम्मत हो चुकी है, भारत के अंदर आकर ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो अब ये हिम्मत जो है वो पाकिस्तान इनको दे रहा है, फंडिंग कर रहा है, इनको वेपन्स वगैरह दे रहा है, लेकिन भारत को ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी। तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वाकई में जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो बैड हैबिट्स को छोड़ देते हैं, तो आप भी उनमें से एक बनिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।